बच्चों, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज़ अमिश पाठक, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का तीसरा पार्ट, जिसके अंदर अपन पावर पढ़ेंगे कंसेप्चुअली। ठीक है, ये सबसे इजी पार्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का। एंड स्टेप बाय स्टेप इसे समझना है सो दैट आप इसको एक्सेल कर सकें बहुत ईजीली। ठीक है, और समझ में आए तो भाई आप बाकी लेक्चर्स भी देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। एंड कमेंट करके बताएं अपने टफ़ टॉपिक्स। नोट्स के लिए आपको हाई भेजना है मेरे इंस्टा आईडी या मेरे जीमेल पर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन करा है। ठीक है, अब देखो भाई, पावर क्या होती है। पावर, है ना, जब आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो पावर के सामने दे रखा है रेट ऑफ वर्क डन। याद करो दिन जब मैंने तुमको पहले ही बताया था कि रेट कोई भी डेफिनेशन में आ जाए तो रेट का मतलब क्या है। रेट का मतलब प्राइस है क्या भाई? नहीं। रेट कभी भी आ जाए फिजिक्स के अंदर तो समझ जाना है कि रेट ऑफ एक्स वाई जेड यानी क्या है भाई, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि भाई कोई भी चीज़ का रेट अगर अपने को निकालना है तो उसको भैया अपने को टाइम से डिवाइड करना है, कितने समय में। जैसे कि याद करो दिन जब तुम एसेलरेशन की डेफिनेशन रटा करते थे, है ना, मेरे लेक्चर से पहले तुम कहीं से रटा करते थे, तो वहाँ पे तुमको रटाया गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एसेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बिल्कुल सही बात है। तो रेट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम। इसलिए अगर कोई बोल दे रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि क्या मैं इसको वर्क डन पर यूनिट टाइम लिखूंगा तो तुम बुरा मानोगे? सर बिल्कुल नहीं सर, ये तो हमें पहले ही आता है। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे भाई, वर्क की यूनिट क्या होती है सर? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है सर? सेकंड। और जूल डिवाइडेड बाय सेकंड को ही मोहल्ले वाले प्यार से क्या कह देते हैं? वॉट, है ना। जैसे वॉट तो भाई सबने ही सुना होगा, है ना, इतने वॉट का बल्ब, उतने वॉट का बल्ब। तो कल के दिन अगर दादी तुमसे पूछे बेटा ये वॉट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? दादी माँ, ये जो वॉट है ना, ये पावर की यूनिट होती है, ये एनर्जी की यूनिट नहीं होती, है ना, ये कोई टाइम की यूनिट नहीं होती, ये तो पावर की यूनिट होती है। जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? वॉट। तो कल के दिन अगर कोई पूछते एक जूल बाय एक सेकंड, तो क्या मैं इसको एक वॉट लिखने में टाइम लगाऊंगा? बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। तो कल के दिन अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि कोई बल्ब है जो एक जूल एनर्जी खा रहा है भाई एक सेकंड में, तो उसकी पावर बता दो, तुम बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, एक जूल एनर्जी खा रहा है एक सेकंड में, तो सर 1 जूल बाय 1 सेकंड 1 वॉट का इसका पावर हो जाएगा सर, है ना। कितनी ईजी बात है। ठीक है, तो इतना सही ये कंसेप्ट था। उसके बाद आता है हॉर्स पावर। ये भी आपने सुन रखा है, हॉर्स पावर, इतने हॉर्स पावर का इंजन। तो हॉर्स पावर भी क्या है? बेसिकली ये भी पावर की यूनिट है ना। तो एक हॉर्स पावर कितना वाट होगा था सर? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। सर ये याद रखना है क्या भाई? 100% आपको याद रखना है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि इतने हॉर्स पावर का इंजन है तो उसको वाट में बदलो, है ना। अब वाट दे दिया जाएगा तो तुमसे क्या क्या निकाल जा सकता है? कितने हॉर्स पावर का इंजन इतने समय में कितनी एनर्जी खाएगा। तो पावर तुम किसके बराबर करोगे? वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर कर दोगे, है ना, और वहाँ से वर्क डन निकाल लोगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वाट। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि याद करो दिन जब, है ना, मीटर नापने वाले आते थे और तुम बोलते थे मम्मी इस बार ना बहुत बिजली आ गया घर का, है ना। मम्मी बोली कि कितना? तुम बोलोगे इस बार ना हमने एक, यानी 10 दिन में ही 100 यूनिट उड़ा दिया, है ना, 20 दिन में ही 50 यूनिट जल चुका है। ये फ़ैन तो यार इतनी यूनिट बिजली खा लेता है एक महीने में। तो यूनिट क्या है भाई, है ना, ये यूनिट यूनिट का क्या खेल है? क्या तुमने कभी सोचा नहीं? तो भाई ये जो यूनिट होती है ना, इसको मोहल्ले वाले प्यार से या फिज़िक्स के दुनिया में इसको बोला जाता है किलोवाट आवर। अब नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि सर ये किलोवाट आवर है, यानी कि मैंने उससे पूछा कि यार ये नाम सुन के क्या लग रहा है, ये किसका भाई है? सर ये जो किलोवाट आवर है ना, नाम सुन के तो सर लग रहा है ये पावर की यूनिट है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि ना सर इसमें आ रहा है वॉट। तुमने भी ऐसा सोचा, बट मैंने तुमको करेक्ट किया कि भाई ये पावर की यूनिट नहीं है, ये तो एनर्जी की यूनिट है। तुम बोलोगे सर कैसे? इसके तो नाम में वॉट है। तो मैंने बोला भाई नाम में वॉट है तो नाम में आर भी तो है। तुम बोलो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला भाई याद करो पावर की, याद करो पावर की फॉर्मूला, कि पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम।
वर्क और एनर्जी की भाई सेम ही यूनिट होती है ना। तो क्या मैं इसको पावर की यूनिट को वॉट लिख दूँ? हाँ सर। वर्क डन की यूनिट को अगर मैं जूल लिख दूँ? हाँ सर। और टाइम की यूनिट को सर मैं सेकंड लिख दूँ तो क्या अब आप बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं, है ना। अरे भाई सेकंड को यहाँ डिवाइड है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या मैं इसको वॉट इनटू सेकंड लिखूँ तो क्या ये जूल नहीं कहलाएगा? बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताइए, वॉट के जगह मैंने किलो वॉट कर दिया और सेकंड के जगह मैंने आर कर दिया, तो जूल के जगह ये कुछ भी आएगा तो क्या ये किसकी यूनिट रहेगी? सर ये भी तो एनर्जी की ही यूनिट रहेगी। आया समझ में? हाँ सर। तो यही अपने को समझना है कि पावर इनटू टाइम इज़ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा तरीका जो अपने को स्पीड में करना पड़ता है वो है कि भाई पावर क्या होता है? एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है सर, यानी पावर इनटू टाइम क्या होगा सर? एनर्जी। पावर की जगह दे रखा है किलो वॉट और टाइम की जगह दे रखा है आर, तो ये जो यूनिट आएगी ये भी किसकी यूनिट आ जाएगी? एनर्जी की यूनिट आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो अगर कल के दिन कोई पूछे कि किलो वॉट आर किसकी यूनिट है तो तुम क्या बोलोगे? सर ये तो किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। यही सबसे मोस्ट कॉमन फंसाने वाला सवाल होता है इसके अंदर। अब दूसरे मैथमेटिक्स वाले घुस गए, वो बोले कि सर इसको आप कैलकुलेट करके बता दो तो हम तुमको मान जाएंगे। तो तुमने बोला भाई हल्के में ले रहे हो क्या? हम इस सर के स्टूडेंट हैं, हम 1 सेकंड में निकाल देते हैं कि भाई आपने बोला किलो वॉट आर। बिल्कुल सही बात है। किलो वॉट यानी कितना होता है भाई? 1000 गुना। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं इसको 1000 वॉट लिखूँ इनटू आर लिख दूँ तो क्या अब आप बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं सर। क्या मैं इसको 1000 वॉट इनटू 1 घंटे में कितना होता है भाई? 60 मिनट इनटू 60 सेकंड, तो इतने सेकंड लिख दूंगा तो अब आप बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं सर। तो क्या मैं इसको 6 6 36, तो 36 और 10 इंटू 10 100 00 इंटू 1000 वॉट सेकंड लिखूंगा तो क्या अब आप बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं। अब याद करो अपनी मेमोरी कि भाई वॉट सेकंड को ही क्या बोला करते थे आप? अभी आपने मुझे ऊपर बताया कि वॉट सेकंड को ही तो सर हम जूल बोलते थे। तो क्या इस वॉट सेकंड को मैं प्यार से जूल लिख दूंगा तो आप बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं सर। यानी इसको अगर मैं जूल लिख दूँ तो ये कितना हो गया मुझे बताइए? 336 इंटू 10⁵, है ना। मैं इंटू को ऐसे स्टार लिखता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो जाए। जूल हो गया। बिल्कुल सही बात है। और इसी को प्यार से बुक्स में लिखा जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो भाई यहाँ से आपको पता चल गया, आपने मुझे ही निकाल के बता दिया कि जो 1 किलोवाट आवर होता है वो कितना होता है सर? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बहुत बढ़िया सर, है ना। और इसी को क्या बोला जाता है? 1 किलोवाट आवर को ही क्या बोला जाता है भैया? 1 यूनिट भी बोला जाता है। तो जब भी कोई घर में बोले कि बेटा तूने तो 1 यूनिट जला दी, है ना, तब उसको आपको बोलना है मैंने 1 यूनिट नहीं जलाई, मैंने 1 किलोवाट आवर जलाया है ना। मैंने 1 किलोवाट आवर नहीं जलाया। 1 किलोवाट आवर की कीमत तुम क्या जानो बाबू, हमने तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी उड़ा दी है। आया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के जो बॉक्स है भाई ये आपको पढ़ लेना है ना। और भी कोई चीज़ आपको डेटा मिला हो तो वो आपको पढ़ लेना है। जैसे कि स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट जेम्स वॉट। पूछा जा सकता है स्टीम इंजन किसने बनाया था यार, है ना। अब जो ये रीड करके जाएगा वो कर चुका है। ब्रॉट अबाउट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये भी पूछा जा सकता है कि किसके। ये तो भाई सवाल बचपन में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन था उसके वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, है ना। ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि फिर ईजी हो गया। द यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट, है ना, जेम्स वॉट के नाम पे किया गया है। जेम्स वॉट वॉज फर्स्ट यूज टर्म हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर भाई मैंने नहीं दिया था, जेम्स वॉट साहब ने ही सबसे पहले हॉर्स पावर टर्म यूज़ करा था। ठीक है। अब एग्जाम्पल थोड़े से मतलब इजी है यार, लेकिन उसमें भी थोड़े अच्छे वाले एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपन पहला वाला ले लेंगे। ठीक है। तो भाई एग्जाम्पल क्या कहता है? 25 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब यूज फॉर 10 आवर्स एवरी डे।
हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे। वाह भाई, कितना आसान सवाल है। अब मुझे बताइए कितने वॉट का बल्ब है। तुम बोलोगे सर 25 वॉट का बल्ब है। बिल्कुल सही बात है। यानी पावर कितनी हो गई सर, 25 वॉट हो गई। बिल्कुल सही बात है ना। और टाइम कितना दे रखा है सर, टाइम दे रखा है सर 10 आवर। बिल्कुल सही बात है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, और इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को अपन किस में नापते हैं सर, सर इसको अपन यूनिट में नापते हैं। और यूनिट को ही क्या बोला जाता है, किलो वॉट आवर बोला जाता है। हाँ सर। तो मेरे भाई निकाल लो कितना आसानी से। क्या मैं 25 वॉट को 25/1000 किलो वॉट लिखो तो तुम बुरा मानोगे? सर हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, है ना। और इसी से मैंने यूनिट की वैल्यू निकाल दी कि यूनिट की वैल्यू होती है किलो वॉट आर। किलो वॉट की जगह मैंने क्या लिख दिया, 25/1000 किलो वॉट, है ना। और कितना घंटा दे रखा है, ×10 आर। बिल्कुल सही बात है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया तो ये कितना आ गया, 0.25 किलो वॉट आर, जिसको मैं 0.25 यूनिट बिजली खाया, ये भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम एवरी डे, तो 0.25